ये देखो मेरा बुखार और चढ़ता जा रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई। और हाय दोस्तों, मेरी सास जी जल्दी जल्दी खा देती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य आज थोड़ा सा गड़बड़ है। मेरे स्वास्थ्य में अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैं घर पे ही हूँ। सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से सुबह उठने के बाद मैंने दवाई खाने के लिए एक टुकड़ी रोटी खाई। उसके बाद मैं सीधे बिस्तर के अंदर सो गई और जब मुझे पसीना आया उसके बाद मैं गौशाला गई और फिर से दोबारा से मेरा बुखार चढ़ने लग गया है। तो मेरी सास जी जा रखी हैं घास के लिए और मेरे ससुर जी जा रखे हैं गौशाला की तरफ, क्योंकि जो मंगली है ना उसके पैर में थोड़ा पैर रख नहीं पा रहा है वो। तो मैंने बोला आप उसको देखने चले जाओ और मैं फिलहाल घर पे ही हूँ। तो पहले अब मैंने, वैसे तो मेरा शरीर ऐसे हो रहा है कि मैं सो जाऊं, पर सो जाऊंगी तो फिर मेरे को और ज़्यादा बुखार आ जाएगा। तो पहले मैं घर का छोटा मोटा काम कर देती हूँ। और बाहर धूप अभी तो नहीं है, लेकिन सुबह तक काफ़ी तेज़ धूप आ रही थी, अभी थोड़ा कम है। और बाहर रहने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं अंदर ही झाड़ू झूड़ू लगाती हूँ ना। दोस्तों, झाड़ू झाड़ू मेरा लग गया है और मैं बहुत टाइम लग गया, तो मैं हाँ, मैं ऐसे लगा रही थी झाड़ू। मन तो नहीं हो रहा था पर मैंने ऐसे ही लगा दी। और मेरी सास जी भी आ गई हैं। मेरी सास जी टीवी देख रही हैं और मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेरी चाबी का छल्ला और चाबी अलग अलग हो गए हैं, तो धागे की मदद से मैं इसको जोड़ देती हूँ, बोले तो इसको गंठा देती हूँ। और मुझे ना बुखार मेरा बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी। पहले मैं इसको लगा देती हूँ। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और गर्मी जैसे लग रही है यार मेरे को बुखार की वजह से, और ज़्यादा बदन से ऐसा आ रहा है जैसा हीट जैसे आ रही होगी। तो 11:30 का टाइम हो गया है और अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। मेरे ससुर जी भी नहीं आए हैं, पता नहीं, मुझे लग रहा है गौशाला की तरफ होंगे। तो मैं थोड़ा खिचड़ी बना लेती हूँ और खाना मैंने सोचा कि मेरी सास जी भी हाँ ही बोल रही है, तो दिन में खिचड़ी मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हम कम ही बनाते हैं। और आज एक तरफ से जैसे मुझे बुखार भी आ रहा है तो मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ। तो मेरे ससुर जी भी आ गए हैं, पर मैंने जैसे दाल चावल रखे दिए हैं तो थोड़ा इसको भिगोती हूँ और तब तक मैं प्याज टमाटर आलू वगैरह काटती हूँ। अब फिर बनाती हूँ खिचड़ी। पहले थोड़ा चाय बना देती हूँ। यहाँ पे मेरे आलू टमाटर प्याज धुल के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और इनको छिल भी दिया है। फटाफट से इनको काटती हूँ। और यहाँ पे चाय भी बनने वाली है, बन ही गई है। तो पहले अपनी सास जी और ससुर जी को चाय दे देती हूँ और फिर बनाऊँगी खिचड़ी। साथ ही मेरे ससुर जी सगोड़े से ला गए हैं मिर्ची, और इतनी मिर्चियाँ हमारी हो गई हैं। तो अब मैं इसी को अभी डाल देती हूँ। और कुछ पौधे मटर के बचे थे, तो ये देखो मटर भी आ रखे थे उन पे, लास्ट वाले पौधे थे ना वो, तो ये भी डाल देती हूँ और साथ में मिर्ची भी। खिचड़ी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है और अब इसको पकना बाकी है, इसमें सीटी आ जाएगी। साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा है मक्खन गलाने के लिए, पिघलाने के लिए, और इसका मैं घी बना रही थी। तो
मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था और इस वजह से थोड़ा सा इस पे उबाल आ गया। और ये ना जाने कितने दिनों की मेहनत है। आजकल जैसे दूध हो नहीं पाता है ना, मतलब हम दीदी जी लोगों को देते हैं, फिर जहाँ से हमने दूध लिया था वहाँ से भी वहाँ भी देना था, थोड़ा सा दादी को तो नहीं हो पाता है। इस वजह से काफ़ी दिनों की मेहनत थी ये। और थोड़ा उबाल आया, मतलब नीचे गिर गया था, फिर मैंने सीधे गैस बंद कर दिया। अब दोबारा से गैस जलाऊंगी और इसको बनाती हूँ। और जैसे खाना बनाते बनाते मेरे पे पसीना आ रहा है ना, तो जैसे ही मुझे पसीना आ रहा है तो थोड़ा मतलब बुखार ऐसा लग रहा है कि उतर रहा होगा, ऐसे लग रहा है मुझे। तो इसको भी बनाती हूँ और साथ ही ये भी बन जाएगी। तो पहले अब इस पर ध्यान देती हूँ ढंग से, क्योंकि घी मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ बनाना। मैंने बीच में बनाया भी नहीं था, पिछले साल ही बनाया होगा। तो अब इसको ध्यान देना पड़ेगा इस पर, और कोशिश करूँगी कि अच्छे से बना पाऊँ। और पसीना भी आ रहा है मेरे पे, तो एक बात ये भी ठीक हो गई है ना। यहाँ पे मैंने अपने ससुर जी के लिए खिचड़ी रख दी है और साथ ही है मिर्ची और थोड़ा सा घी। और दिन के टेस्टी टेस्टी लंच का घी के साथ आनंद लेते हैं। और पहले मैं अपने ससुर जी को दे देती हूँ। कना हूँ हैं बड़ा हूँ चे। दिन का खाना खाने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ। वैसे तो मेरी सास जी अभी मतलब गौशाला से घास दे के आई, लेकिन जैसे मंगली छोटी है तो वो घिड़ के अंदर थी और मेरी सास जी ने उसको खोलना भूल गई, तो उसको भी भूख लग गई होगी। और एक घास की घिड़ी मेरी सास जी ने ला रखी थी, तो इसको रखने भी जाती हूँ और थोड़ी देर मंगली को भी वहाँ पे खोल दूँगी। तो आ गई हूँ मैं गौशाला में और घिड़ी के अंदर मैंने मंगली को रखा हुआ था। और जैसे कुत्ते न गिरा देना, इस वजह से मैंने उसके ऊपर लकड़ी भी रखी थी। यहाँ पे देखो मंगली आराम से लेट रखी है और इसके पैर पे ना मैंने कपड़ा भी बांध रखा था। तो एक बार इसको निकालती हूँ और देखती हूँ ये चल पा रही है या नहीं। ये देखो ये पैर रख ही नहीं पा रही है यार। अब मैं इसको ढंग से इसको निकालती हूँ और इसको कोशिश करवाती हूँ। फिर चल आजा, ले 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 आ ले मंगली ले। दादा 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 कोशिश तो पूरी कर रही है। अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ खेत के रास्ते। और खेत में मैं जा रही हूँ हरी घास के लिए। और वैसे तो मैंने जल्दी आ जाना था, पर मेरा बुखार और चढ़ता जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई और पहले मैंने दवाई खा ली थी, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पर मैंने सोचा जाना तो है ही। तो फिर मैं जैसे रास्ते लग गई ना, तो मेरे पे जैसे हल्का हल्का पसीना आने लग जा रहा है, तो वो बुखार अपने आप ठीक हो जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में हरी घास के लिए और मुझे खड़ी भी लाना है वहाँ से। तो चलती हूँ। यहाँ से कौन आ रहा होगा? ये है सिया बांध और कौन सी बांध है? ये एक रिया बांध है। आगे अच्छा, ये बात नहीं उड़ रही उन पर स्माइल कर रहे हैं वो। तो मैं यही बोल रही थी कि मतलब थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया है ना, तो अभी मैं ठीक हूँ। और गौशाला में तो मेरी सास जी आ गई थी भैंस को निकालने के लिए। फिर खाना खाने के बाद मैं जब गौशाला में आई तो उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि नींद जैसे भी आ रही है ना, तो मैं सो गई थी। फिर चाय बनाने के लिए उठी मैं, तब तक मेरी सास जी पहले ही गौशाला से चली गई थी ना घर। फिर मैंने उनको चाय दी और अब आ गई हूँ मैं खेत में। यहाँ पे बहुत डर जैसा वाला रास्ता है, तो अब घास काटती हूँ। और पेड़ में चढ़ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं चढ़ पाऊँगी आज। मेरा लग नहीं रहा है कि मेरा शरीर साथ देगा। तो हमारे ही गांव के हैं दीदी जी, तो मैंने उनको बोल रखा है कि आप चढ़ जाना पेड़ में, फिर मैं नीचे से छोटा कर दूँगी खड़ी के ना। तो दीदी भी आ रही होगी थोड़ी देर में, तब तक मैं यहाँ का घास काट देती हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब उमस टाइप की हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं आ रही है और आसमान गुमसुम सा हो रखा है। इस वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने जानबूझकर स्वेटर पहनी, मैंने बोला ताकि पसीना तो आए कम से कम, है ना।
तो अभी काफ़ी ज़्यादा पसीना मेरे पे आ गया है। तो गढ़वाली में बोलते हैं ना कि मतलब मेहल ये देवे गमन ऐसा हो रहा है, मतलब शरीर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। तो अब मैं फटाफट से घास काटती हूँ और तब तक दीदी भी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इतनी सी घास काट रखी थी, थोड़ी सी, और तब तक दीदी आ गई। तो और दीदी ने बड़ी वाली दरांती नहीं ला रखी है, मैंने 2 ला रखे हैं पर ज़्यादा बड़ी नहीं है। पर इस वाली दरांती की मदद से कट भी जाए क्या पता। तो दीदी चढ़ेगी पेड़ में। हैं? अरे आज मैं बेटा काट देने नो। हाँ नहीं जा सकल तो छोड़ रही। हाँ लथ मैं एक बार इस पेड़ में चढ़ी थी ना, तो मैं पेड़ के मतलब नीचे से ही गई थी। लेकिन अपना अपना टैलेंट होता है ना। दीदी दूसरे पेड़ से, और उसी के बगल में पैया का पेड़ है, तो उसकी मदद से खड़ी के पेड़ में जाएगी। देखिए भाई, इस पेड़ की टहनी है बल्कि जा, और यहाँ से यहाँ मेरे पे नहीं आई यार यह कल पहले उस दिन मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत आई ना इस पेड़ में। चलो ठीक हो गया है ना। और ऊपर काफ़ी बड़ी टहनियाँ हैं। तो जिन दीदी लोगों का ये पेड़ है ना, तो उन्होंने बोल रखा है कि काट देना है। और जिन्होंने ये छोटा सा खेत भी कर रखा है, मतलब ये खेत है ना, ये खेत ऊपर जी लोगों का है। तो वो घर नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, और वो मेरा ब्लॉग भी देखते हैं। तो जी मैंने आपको ये बोल दिया है कि आपका जो खड़ी का पेड़ है उसमें हमने इजाज़त से ही खड़ी काट रहे हैं ना। तो जिन्होंने ये छोटा सा खेत कर रखा है, मतलब इसमें फसल या फिर सब्जी बो रखी है, तो उनकी छोटी सी बाछी है। तो उन चाची सासी लोगों के बाछी के लिए भी हमने देना है ये खड़िक, और थोड़ा हमारी बकरियों के लिए और थोड़ा दीदी की बकरियों के लिए। तो मैं अब घास काटती हूँ, और जब तक दीदी उसको नीचे फेंकती है तब उसके बाद मुझे उसको छोटा भी करना है। तो पहले मैं ये काम करती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मेरी घास की फंची कट के तैयार हो गई है, और अब मुझे रास्ते में रखना है। बाकी 3-4 लोग हम खड़ी का बंटवारा कर रहे हैं। तो इसको ऊपर पे रखती हूँ और साथ ही खड़ी के बाहर भी लगाती हूँ। सबने मिलकर काम किया तो काम जल्दी से हो गया, और सबने हमने बंटवारा कर दिया है। और यहाँ पे अनीता मेरी भारी लगा रही है। बाकी चाची सास जी भी ले गई, दीदी भी, और थोड़ा अनीता भी ले जाएगी। तो टाइम अभी काफ़ी है, इस वजह से हम यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठ जाएंगे। और सबने मिलकर काम किया तो जल्दी से हो गया है, जल्दी से हो गया काम। अब यहाँ पे बैठ जाते हैं। दोस्तों काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे रेस्ट किया और गपशप मारी। 2 दोस्त चले गए हैं, और मैं अनीता भी अब भारी उठाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। हाय दोस्तों, हमारे खड़ी लेके अब घर की तरफ जा रहे हैं। गौशाला में तो आ गई हूँ, और ये देखिए भाई पसीना काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो अच्छा लग रहा है अभी। और आप बोल रहे होंगे सुबह से पसीना 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 कर रही है, क्योंकि पसीना आ रहा है। तो मैं ठीक समझ रही हूँ, मतलब अपने शरीर को, और जब शरीर ठीक है तभी हम ठीक है ना। तो गौशाला में मैंने मंगली को थोड़ा मतलब घीड़े से बाहर निकाल दिया है। तो रात का खाना हमने बना दिया है, और आज जल्दी बना दिया है। मेरी सास जी ने खा भी दिया है। मेरी सास जी जल्दी जल्दी खा देती है, और मेरे ससुर जी वहाँ पे खा रहे हैं खाना।
मैं भी आज ऊपर ही ला गई हूँ, तो टीवी भी देखती हूँ और खाना भी खाती हूँ। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और रात को मैं दवाई खा के सोऊंगी, फिर कल देखती हूँ क्या क्या होता है, बुखार ठीक होता है कि नहीं होता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। और मंगली को हमने नीचे सुला दिया है, उस पर दवाई लगा दी है क्योंकि उसके पैर में दर्द था, इस वजह से मैं उसको घर ही ला गई थी। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड अच्छे अच्छे कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।